Assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ayanu pakhair and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Ori Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Friday, जुमा मुबारक आप सब लोगों को. और आज 6 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और रबीउल अव्वल की 19 तारीख. और आज थोड़ी सी जो मुझे देर हुई है वो मतलब ये बहुत सारी जो दुकानें या खोखे कह सकते हैं उनको गिरा रहा है जो कि इलीगली बने हुए हैं. मेरा ख्याल है कि पहले नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था. अगर नोटिफिकेशन मिलता तो शायद वो लोग जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना मैनेज करते हैं, सो उनका तो जाहिर सी बात है घर ही लुट गया. अभी मैं जब अपने प्लाजे से आ रही थी और लिटरली मेरे लिए बहुत पेनफुल था जिसका खोखा तोड़ा है, सो वो बेचारा हजारों की तार रो रहा था. जाहिर सी बात है आजकल का जो वक्त है वो हर बंदे के लिए चैलेंज से कम नहीं है. और जिस तरह से वो बेचारा रो रहा था और उसकी दुकान की सारी चीजें बिखरी हुई थी, इनफैक्ट बिस्किट और ये जो स्नैक्स वगैरह है उनका खोखा था. और सीरियसली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं इस पे बात कर सकूं, लेकिन मुझे बहुत 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 शदीद दिल को बुरा लग रहा है कि यार दुनिया में हर बंदा किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा है और किसी न किसी तरह से वो अपनी जिंदगी का जो मामला है वो बस चला रहा है. और हम लोग कितना ज्यादा ये देखते हैं कि हर बंदा ही कंप्लेन कर रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया. हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग इस तरह के रोने रोते हैं. और वो लोग जो 2 वक्त के खाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि उन्हें लिटरली शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हैं चीजें. और सिर्फ यहाँ पर यही है कि हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है. और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा याद रखा करें, जिस भी तरह से आप उनको याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प या इमोशनल हेल्प. मुझे एक तरफ से वो बंदा रो रहा था और दूसरी तरफ से एक बंदा उसको हक करके दिलासा दे रहा था. सो उसको उस टाइम पे दिलासे से ज्यादा ये चीज फील हो रही थी कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा. पता नहीं उसने किस तरह से मुश्किल वक्त देख के अपना वो जो भी रोजगार का जो एक सिस्टम था वो बनाया. और उसके बाद फिर सुबह वो शायद दुकान पे आया भी नहीं था, उसको इन्फॉर्म किया गया था और जब आया तो उसका तो घर ही लुट गया. बहुत पेनफुल है, लिटरली बहुत पेनफुल है. हम लोग सिर्फ शुक्र ही अदा कर सकते हैं इस चीज पे कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए शायद हम उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते जितने लोग करते हैं. अल्लाह ताला बस सबको अपनी अमान में रखे और सबके लिए आसानी का मामला करे. बहुत 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 सारी दुआएं, बस दुआ ही मैं कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है. बट जनाब वक्त हर किसी के लिए मुश्किल है. हर बंदा जो है वो इस वक्त को ब्लेम दे रहा है, लेकिन हम वक्त को भी ब्लेम नहीं दे सकते, हम खुद को भी ब्लेम नहीं दे सकते, हम हुक्मरानों को भी ब्लेम नहीं दे सकते. हम बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला करे. बहुत 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 सारी जो चीजें हैं जो मुश्किल हैं आजकल के वक्त में हम सब के लिए, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए आसानी हो, दूसरों के लिए आसानी हो और हर बंदा आसानी के साथ जो जिंदगी के मामलात हैं वो डील कर सके. सो फिलहाल अभी प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे और इसके साथ ही कुछ आज की जो अपडेट्स है वो भी शेयर करूंगी आपके साथ थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
Alright, welcome back once again. Well जनाब, कल कीवीज ने इंग्लैंड को जरा अच्छी मुंह की खिलाई है और वर्ल्ड कप 2023 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त देगा. अल्लाह करे कि ऐसा हो कि इंडिया को शिकस्त मिले, और सिर्फ यही नहीं, दिली दुआ है और मैं चाहूंगी कि इस दफा हम वर्ल्ड कप भी जीतें. ठीक है, एशिया कप हम नहीं जीत सके, लेकिन शायद हम बड़े इवेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे. ये कोई तसल्ली वाली बात नहीं है. मे बी ऐसा ही होना था कि हम एशिया कप अगर नहीं जीते तो इट्स ओके, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप जीतना था. अब अल्लाह करे कि ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सच ही साबित हो जाए, और अल्लाह करे कि हम वर्ल्ड कप भी जीते, और खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसको भी हम जीते. ऑलराइट, सो इसके साथ साथ जरा और खबरें आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए की कमी बनती है, जो कि होगी नहीं. क्योंकि ऐसा ही होता है, जब कीमत कम होनी होती है तो वो कुछ रुपए कम होती है, और जब इजाफा होना होता है तो अच्छा खासा इजाफा होता है. और अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत 16 अक्टूबर से मजीद सस्ती होने का इम्कान है. लेट्स सी कि कितनी सस्ती होती है. वैसे तो अभी 22 रुपए का कहा है कि 22 रुपए तक कमी होगी, लेकिन देखते हैं कि क्या ये 22 रुपए अगर कहा है तो 22 रुपए तक ही की कमी होगी या फिर आई डोंट नो. सो इसके अलावा यकम अक्टूबर से भी आपको पता ही है कि ये चीज सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, लेकिन होना वही होता है जो हुकामे बाला जो है वो चाहते हैं, और हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं. इंतजार की घड़ियां जो है वो हमारी तभी खत्म होंगी इस चीज को लेके कि शायद चीजें सस्ती हो जाएं, पेट्रोल सस्ता हो जाए और महंगाई का जो मामला है वो बेहतर हो जाए. अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जो हम सोचते हैं या चाहते हैं, बट ये सिर्फ अभी सोच की हद तक बात है. खैर, इसके अलावा बात करें इस साल के हवाले से तो इस साल भी दिन में 8 घंटे गैस आएगी. ओके, बस 8 घंटे. यार, गर्मियों में भी गैस जा रही थी. ये कैसी बात है कि अभी सर्दियां तो दूर है, लेकिन गर्मियों में भी गैस नहीं आती. रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होती, और हमारे एरिया में तो नहीं होती. बट अगर आपके एरिया में है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. लेकिन ये चीज अब कही जा रही है कि 8 घंटे तक के लिए गैस आपको मिलेगी. इसके अलावा जरा सीन आउट ही है गैस को लेके. सो देखते हैं, सर्दियां आ जाए तो फिर बात बनती है या बिगड़ती है, इस बारे में ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन हाँ, ये है कि जब गर्मियों में हम लोग इस चीज के यूज टू हैं, बहुत सारे एरियाज में गैस नहीं आती, लाइक रात को गैस नहीं आती, और बहुत सारे लोगों ने सिलेंडर्स का जो एक इस्तेमाल है वो शुरू कर दिया इस वजह से कि यार चलो, कभी कभी होता है ना कि रात में आपको जरूरत पड़ती है, और बजाय कि आप बाहर से कोई चीज मंगवाएं, और स्पेशली जिनके घर बच्चे हैं, सो उनको तो जरूरत पड़ती रहती है, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है. सो अल्लाह करे कि वो वक्त वापस आ जाए जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती थी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी, और वो वक्त अच्छा था, और उस वक्त का इंतजार हम कर सकते हैं और अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो और वो वक्त वापस आ जाए, या फिर उससे बेहतर वक्त हो जाए. या ये कहा जा सकता है कि चीजें पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, या स्पेशली जो टूरिस्ट है जो पाकिस्तान में इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग एक्साइटेड होते हैं. दुनिया भर में इस चीज का चर्चा है. सो अल्लाह करे सबके लिए सहूलत हो, सबके लिए बेहतरी हो. सो दुआ तो सबके लिए, बट देखते हैं कि किसके लिए क्या बेहतरी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा.
Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सारे वो लोग जो हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर चुके हैं और कुछ नहीं भी अभी तक कर सके. याद भूल जाता है ना, तो चले कोई बात नहीं, मैंने आपको याद दिला दिया. आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो शोज जो आप सुनते हैं उनको आप देख भी सकते हैं. और इनकेस कोई शो मिस हो जाता है तो चले, आपकी सहूलत के लिए सही, लेकिन हमने ये सहूलत आपको इसलिए दी है कि आपसे कोई भी शो मिस ना हो पाए. सो जनाब, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी मैं ये चाह रही थी कि अच्छी खबरें शेयर करूं, लेकिन क्या करूं, बुरी खबरें मेरे सामने आई जा रही हैं. सो आई कांट हेल्प इट. बट द थिंग इज, चलें उसको जरा हम साइड पे करते हैं और जरा बात कर लेते हैं एक्स के ट्विटर के बारे में. सो गेम स्ट्रीमिंग और लाइव शॉपिंग फीचर को अब एक्स मुतारिफ करवाने जा रहा है और इस पर लोगों का भी जो रिएक्शन है वो काफी अच्छा है कि चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहां जो वैसे ही कंट्रोवर्शियल है और अब देखते हैं कि इस दो ये जो एक फीचर्स हैं इनको मुतारिफ करवाने का फैसला तो हुआ है और इस पर लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है. बट ये है कि इसकी माहाना फीस आपको अदा करनी पड़ेगी. मतलब ट्विटर के बारे में बात हो, एक्स के बारे में बात हो और फिर उसमें माहाना फीस की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना. मतलब इलॉन मस्क ने सोच लिया है अपने सार्फिन से बस उनका खून निचोड़ के जो वो अमाउंट ले सकता है उसको बस वो जिस तरह से भी मेक श्योर करेगा वो उसका हेडेक है, ये हमारा हेडेक नहीं है. राइट. सो अब चूंकि ये फीचर मुतारिफ होने जा रहा है और माहाना फीस अदा करने वाले जो सारिफीन है वो ही गेम्स और लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. यस, मतलब आप जरा फारिग हो ना, साइड पे हो, आपका कोई काम नहीं है. जिन्होंने माहाना फीस नहीं अदा की हुई उनमें मैं भी शामिल होती हूँ. सो हम जरा साइड पे रहें और वो लोग जो माहाना फीस अदा करते हैं सो वही इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं. आई मीन ये फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अभी के लिए मेरे पास क्या है, गाना है, बल्कि इसी को हम सुनेंगे जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा है. इसके बाद हमारे पास ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. और बहुत सारे वो लोग जो जानते हैं कि पोलियो मुहिम चूंकि चल रही है और पोलियो मुहिम का आगाज 2 तारीख से हुआ था और ये सिलसिला 8 तारीख तक रहेगा. आज चूंकि 6 तारीख हो चुकी है और इनफैक्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम चल रही है और 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 42 मिलियन बच्चे जो हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट सेट किया है. और खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूल्स और मदारस में जाकर हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं. और जो कि ये एक मूजी मर्ज है जिससे बचने का वाहिद हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो आपके बच्चे तक पहुंचे. और उसके लिए जरूरी है कि वालिदैन जो है वो पोलियो वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि अगर पोलियो वर्कर्स के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो हमारे बच्चे तक वैक्सीन नहीं पहुंचा सकते. लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे बच्चे की सेफ्टी या सिक्योरिटी किसी भी तरह से मुमकिन होती है तो उस चीज में हमारा जो एक ताउन है वो लाजमी होना चाहिए. सो इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भरपूर तरीके से पोलियो टीम्स के साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे
और अपना अपना जो एक रोल है, वो जाहिर सी बात है पोलियो टीम्स तो अपना रोल प्ले कर ही रही हैं, लेकिन हमारे एंड पे जो रोल बनता है वो यही है कि अगर पोलियो टीम्स हमारे दरवाजे पे आती हैं तो उनके साथ कोऑपरेट किया जाए और उनको स्नब करके वापस नहीं भेजा जाए, बजाय ये कि वो हमारा जो एक कॉर्पोरेट है उसके मुस्तहिक है, सो उनको तमीज से बिठाया जाए और अपने बच्चे को पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो करवाई जाए. सो इसमें थोड़ा सा हमारा रोल भी बनता है कि हम किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं. सो उम्मीद है कि अगर आपके दरवाजे पर पोलियो टीम आती है या पोलियो वर्कर्स आते हैं, सो आप उनके साथ भरपूर तरीके से कोऑपरेट करेंगे. सो फिलहाल अभी एक प्रोमो, देन एक सॉन्ग, फिर ब्रेक. आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. 12:19 on the dial. और चूंकि पिछले कुछ रोज पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था और कराची का भी बेसिकली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है. और इनफैक्ट देखा जाए तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों में से पहले नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका फिजाई मयार जो है वो 305 रिकॉर्ड किया गया है. और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आलूदा तरीन शहरों में 9वें नंबर पर है, जो कि मेरा ख्याल है कि ज्यादा वहां पर ट्रैफिक है, ज्यादा वहां पर पोल्यूशन है, ज्यादा वहां पर जाहिर सी बात है लोग भी बसते हैं और जहां पर ज्यादा लोग होते हैं वहां पर ट्रैफिक भी ज्यादा होती है और एयर का जो मामला है वो भी वहीं पर डिस्टर्ब ज्यादा होता है. लेकिन ये हैरान कुन बात है कि कराची का जो शुमार है वो 9वें नंबर पर है, जहां पर मेरा ख्याल है कि लाहौर का शायद शुमार होना चाहिए क्योंकि लाहौर में ग्रीनरी भी है. तो समहाउ कराची में उतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, बट कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 117 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मेरे लिए तो हैरान कुन है. बट चलें, अच्छा है, अल्लाह करे कि लाहौर का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हो सके. और कराची का चूंकि फिजाई मयार खराब है लाहौर की तरह और लोगों की तबीयत जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनको ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है. और 2-4 रोज पहले की बात है कि मुझे बाहर रोड पे निकलना पड़ा और मैं बाइक पे थी और लिटरली मतलब वो जो सफर था कोई 15 से 20 मिनट का था, लेकिन वो जो मैंने सफर किया विदाउट एनी मास्क और शायद आदत नहीं है इस तरह से ज्यादा बाहर निकलने की, क्योंकि मैं जब काम होता है तभी मैं काम की घर से बाहर निकलती हूँ. सो वो जो चीज है जो मुझे कोई 15-20 मिनट के लिए बाहर निकलना पड़ा, उसकी वजह से मेरा गला इस कदर बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ कि वो सारी रात मेरी बहुत ज्यादा पेनफुल थी. मेरे गले में बहुत ज्यादा शदीद दर्द था और उसकी रीजन शायद यही थी कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जरा बहुत ज्यादा कह ले, जरा नहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है. और जहां पाकिस्तान के कुछ शहर आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहे हैं, वहीं पर दुबई दूसरे नंबर पर है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिजाई मयार जो है वो 166 रिकॉर्ड किया गया है. और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 150 से 200 दर्जे तक जो आलूदगी है वो मुज़र सेहत है. मतलब 150 से ऊपर जो है वो मुज़र सेहत है. और जिन शहरों का या जिन जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर है तो वो डेफिनेटली थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं. अब मुझे कराची की समझ नहीं आ रही, कराची में 117 है और कराची का शायद मौसम जरा प्लेजेंट है इस वजह से. और मे बी इस वक्त अगर आप में से बहुत सारे लोग कराची में सुन रहे हैं प्रोग्राम तो प्लीज लेट मी नो कराची का मौसम कैसा है, कराची का वेदर कैसा है. क्या कराची में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम का जो बदलने का एक वो अंदाज है वो क्या फील हो रहा है आप लोगों को. क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बेहतर है दैट मीन कि कराची की फिजा काफी ज्यादा बेहतर है. सो देखते हैं कि और कौन से शहर है
मजीद, क्योंकि ये रिपोर्ट हर हफ्ते आती है और पता चल जाएगा कि कौन कौन से शहर या कौन कौन सी जगह हैं जहां का फिजाई मयार जो है वो बेहतर नहीं है, मतलब साजगार नहीं है आप की सेहत को लेके. सो अल्लाह करे ये चीज इम्प्रूव रहे और बेहतर रहे और हम फिर जरा सुख का सांस ले, अच्छा सांस मिले, हेल्दी लाइफस्टाइल हो. इससे बड़ी और क्या नेमत होगी. मतलब हम बहुत सारी चीजों को काउंट करते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए. यार अगर हम सांस ले रहे हैं इससे बड़ी और क्या नेमत है कि हम जिंदा हैं. अल्लाह ताला ने पता नहीं हमसे क्या काम लेना है. सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस भी हाल में वो रखे हम उसका सिर्फ शुक्र अदा करें. यही बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और शायद इसके अलावा और कोई भी चीज हमारे लिए जिंदगी में शायद मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा ये चीज. सो फिलहाल हम जरा प्ले कर लेते हैं बेहतर दरिया. अल्लाह करे मौसम बेहतर हो, क्योंकि अगले हफ्ते में सियालकोट में शायद बारिश है और बारिश के साथ मे भी मौसम जरा बेहतर हो जाए और एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हो जाए. अल्लाह करे ऐसा ही हो और हम भी जरा सुख का सांस लें. सो अभी के लिए एक और ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, मौसम की जरा बात कर लेते हैं. तो आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में सिचुएशन कुछ ठीक है, बेहतर है, बट मंडे से ऑनवर्ड्स बारिश हो सकती है. और लाहौर तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में शायद कहीं कहीं धूप ज्यादा निकली हो, लेकिन शाम जरा ज्यादा ठंडी हो जाती है. सो इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%. और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 50%. सो सियालकोट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. सो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो सियालकोट में है. और अभी इनफैक्ट मैं एक और चीज भी देख रही थी कि यूरोपीय जो माहिरीन हैं उन्होंने गुज़श्ता जो महीना है उसके बारे में एक चीज बोली है. वो ये कि इनफैक्ट जो सितंबर है ये नॉर्मली इतना ज्यादा गर्म तरीन नहीं महीना होता, लेकिन यूरोपीय जो मौसमियाती माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो सितंबर का महीना है वो दुनिया का गर्म तरीन सितंबर रहा. मतलब इतनी ज्यादा गर्मी सितंबर के महीने में नहीं होती थी, लेकिन इस दफा रिकॉर्ड तोड़ आलमी दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो सितंबर का महीना जो है वो गर्म तरीन महीना था. सो 1940 से मौसमियाती जो रिकॉर्ड है उसको मुरतब किया गया, जिसके नतीजे में ये इंकिशाफ हुआ कि जो इस साल जून से अगस्त तक का जो दौरानिया था वो दुनिया का दर्जा हरारत गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में सबसे ज्यादा देखने में आया. लेकिन सितंबर का महीना नॉर्मली इतना गर्म नहीं होता, लेकिन इस दफा सितंबर भी बहुत शदीद गर्म रहा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा. और दुनिया का बेसिकली देखा जाए तो ये दुनिया के हर कोने में सितंबर में इतना ज्यादा शदीद मौसम नहीं रहा जितना इस साल में. सो 2023 का साल लिहाजा इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच की जो तमाम टिकट्स हैं फरोख्त होने का जो दावा है वो झूठा निकला. ओके, और वर्ल्ड कप में कौमी टीम का जो सफर है वो आज से चुके शुरू हो रहा है. पहला मुकाबला नेदरलैंड के साथ होगा और इंशाल्लाह ये मैच अच्छा ही होगा, क्योंकि वार्म अप मैच तो हम हार चुके हैं, लेकिन आज का जो मैच है अल्लाह करे कि हम जीत जाए. सो पहली बार किसी वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तानी सहाफी जो है वो स्टेडियम में मौजूद नहीं होंगे. ओके, सो इसके अलावा जनाब इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता हुआ है और बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा. ओके, और इसके साथ साथ जनाब वर्ल्ड कप के हवाले से ही बात कर लें तो
भारत बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया मैच से कबल दोनों टीमों को परेशानी हो सकती है. ओके चले, फिलहाल अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, और इसके बाद ब्रेक नहीं है बल्कि गाना है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त हो चुका है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनका भी बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि यू नेवर नो आपके किस एक एक्ट की वजह से किसी की बात बन जाए. सो प्लीज़ इस चीज को जरूर जरूर ज़हन में रखें. इंशाल्लाह अब जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.